समाज में ऊंच नीच है। आज की जाति पता है क्या हो गई है? अमीर गरीब की हो गई है। चाहे लेमैन हो, चाहे कोई अनपढ़ हो, गवार हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनएजुकेटेड हो, चाहे वो इंटरेस्ट नहीं लेता। एक नॉर्मल सा बात बताइए, हम तो जय श्री राम बोल के कोई बम ब्लास्ट तो नहीं कर रहे हैं। अब एक होता है किसी टॉपिक पे आप ब्लाइंडली बात कर रहे हैं कि आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं। सबका अपना अपना राय है, कोई बीजेपी सपोर्टर है, कोई ये है। चलिए, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, एज पर एजुकेटेड वे में अगर बात करते हैं तो देखिए, हमारे जो भी वेद ग्रंथ, जो भी इतिहास की जितनी भी किताबें हुई, सब में देखो इतने हजारों सालों में इतनी मिलावट की गई है कि आज की डेट में आप प्रॉपर वे में रामायण महाभारत भी नहीं फाइंड कर सकते। अब बात कर रहे हो जाति, आदि पुरुष भी देखी, डायलॉग भी खुद का बोला। अब सुनिए, अब बात रही जातु सिस्टम, जातिवाद की, तो ठीक है, समाज में ऊंच नीच है। आज की जाति पता है क्या हो गई है? अमीर गरीब की हो गई है। जिसके पास पैसा है उसका चल रहा है। बड़ी बड़ी जातियों के पास भी अगर पैसा नहीं है तो वो शोषण कर समाज में वो भी झेल रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू कास्ट सिस्टम जो हमारे भारत में इंट्रोड्यूस हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, 1835 में ब्रिटिशर ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लाया था। एक इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लाया था। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया था कि जैसे जितने भी ब्रिटिश के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे वो बोलते थे कि आप लोग कोई भी रिपोर्ट दोगे, तो ये क्या करते थे ना, जब इनके गवर्नमेंट ऑफिशियल थे कि कोई चलो इस जाति बिरादरी, उस टाइम नहीं था, वहाँ पे क्या होता था, जैसे मान लो कोई घड़े का काम करता है, कोई मान लो कोई कर देने का काम करता है, कोई भी पार्ट में सोसाइटी, तो वर्णों में बांटा गया है। क्योंकि गीता में एक श्लोक है, चातुर्वर्णम मया सिस्टम कर्म गुना विभागसम, मतलब समाज में जो भी चीज़ बांटी गई है वो इस वर्णों के हिसाब से, कर्मों के, और कर्मों के आधार पे आप अपना वर्ण बदल सकते हैं। सपोज आई एम शूद्रा, अगर मैं वेद का पाठ करता हूं तो आई कैन बी ब्राह्मण, और ब्राह्मण इफ यू विल डू समथिंग क्राइम लाइक कुछ भी मर्डर रेप, तो वो शूद्रा और गलत कैटेगरी में आ सकता है। अब दूसरी चीज़ कि जब क्या होता था कि जो भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, जैसे मान लो कि कोई भी चीज़ को रिपोर्ट देना होता था, तो वो लोग क्या करते थे, उनको वर्णों में रिप्रेजेंट करके अपने सुपीरियर्स को भेजते थे। तो वो लोग कहते थे कि डैट यू शुड नॉट रिपोर्ट दिस इन द वर्ण सिस्टम, यू हैव टू टेक नेम, और जो भी वो काम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डैट यू हैव टू से डैट ही बिलोंग टू डैट फील्ड, ही बिलोंग टू डैट फील्ड। सपोज कि समवन इज मेकिंग पोट्स तो ही बिलोंग टू पोटरी, someone is doing the work of wood then he will belong to carpenter। मतलब इन लोगों ने फोर्सफुली अपने ऑफिशियल्स को इतना प्रेशराइज किया that they will have to report that thing according to their work, और वो वर्क के आधार पे जब इसको रिप्रेजेंट किया गया तो ये 1835 से लेके अब तक चली आई। और ये फिर क्या हुआ, लोग कास्ट करने लगे, ये होने का। फिर देखना, आप बड़े बड़े गांव में एक वर्ण, एक व्यवस्था होती है। आप कहीं भी लोकल गांव में चले जाओगे तो एक ही गांव के अंदर आपको ब्राह्मण मिलेंगे, एक ही गांव में आपको लकड़ी का काम करने वाला, घड़े का, तो एक पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम जनरेट हो गया। बट अगर कोई ये प्रूव कर देता है कि अगर एंशिएंट टेक्स्ट में, वेद में, रामायण में, महाभारत, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स, नॉट बाय रिटन बाय समवन हिस्टोरियंस दैट आए पढ़े। देखिए, एक होता है कि एक परमानेंट, जैसे वाल्मीकि रामायण है, परमानेंट रामायण है। एक होता है कि यू हैव स्टडीड समथिंग, यू हैव स्टडीड वाल्मीकि रामायण, और आपने अपने बेसिस, अपने सोच के अकॉर्डिंग, अपनी मान्यता के हिसाब से कुछ चीज़ें लिख दी। तो जो आने वाली जनरेशन जो पढ़ेगी वो चीज़ों को पढ़ेगी जो आपने रिप्रेजेंट किया। बट इन एक्चुअल यू आर नॉट रीडिंग द एक्चुअल टेक्स्ट ना, you are not reaching the actual change, just you are blaming the each and everything according what you have studied from the present text। अब लेकिन आप क्या कहेंगे सनातन के ऊपर, जिस तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो किताब लिखी है, क्या लगता है क्या होगा उस किताब में? क्या उसमें भी कुछ अलग जो बदलाव किए गए होंगे? अच्छा, एक बात बताइए मेरे को, एक नॉर्मल सा, सिंपल, चाहे लेमैन हो, चाहे कोई अनपढ़ हो, गवार हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनएजुकेटेड हो, चाहे वो इंटरेस्ट नहीं लेता, एक नॉर्मल सा बात बताइए, आप किसी बिरादरी में पैदा हुई हैं, आप किसी धर्म में पैदा हुए, वेदर वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, अपने धर्म पे अगर वो गर्व करता है, अगर मुस्लिम बोलता है अल्लाह अकबर गर्व करता है, तो भैया आप करो ना, आप अपने अल्लाह को सर्वोच्च मानो। लेकिन मैं अगर जय श्री राम बोलता हूँ, मैं अगर अपने राम से प्यार करता हूँ, श्री राम, तो आप ये नहीं बोल सकते कि आप जय श्री राम बोल के एक प्रोवोकेटिव स्पीच दे रहे हो। हम तो जय श्री राम बोल के कोई बम ब्लास्ट तो नहीं कर रहे हैं। कोई चीज़ का एनालिसिस और जजमेंट उसके बेसिस पे होता है, जो लोग उसको फॉलो करने वाले वो दिखाते हैं। हाँ, मुस्लिम भी सही है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि 100%, लेकिन वो जो अच्छे हैं अपने लोगों को बताओ, जो गलत है वो गलत है। अगर मान लीजिए आज उस दलित पे किसी ने यूरिनेट किया एमपी में, तो इवन हम सब ने पोस्ट किया, वी आर डिमांडिंग दैट इम्पोज एनएसए ओवर टर्म। क्यों? वो ब्राह्मण हो या शूद्र हो, वैसे उससे हमें मतलब नहीं है। क्राइम इज क्राइम एंड कल्प्रिट इज कल्प्रिट, दिस इज ए पनिशेबल एक्ट, गवर्नमेंट उसको पनिश करे। लेकिन
अगर आप उसको डिफेंड करना स्टार्ट कर दोगे, भाई कि इसने किया तो तुमने उस टाइम किया, मैंने उस टाइम किया, करना क्या चाहते हो? क्राइम को सीधा क्राइम बोलो ना, सजा दो उसको। और कोई भी अपने धर्म पे गर्व कर रहा है तो करे, लेकिन आप किसी पे उंगली मत उठाओ। अब प्रचार करना किसको अच्छा नहीं है? अगर मैं गर्व से कहता हूँ हिंदू हूँ, मैं अपने धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, तो मेरे को उसमें प्राउड फील होता है। और मैं इसमें कर रहा हूँ तो आपको बुरा क्यों लग रहा? आप अपने इस्लाम का प्रचार करो, आप जैन करो। याद रखिए, पारसी हो, जैन हो, फारसी हो, कोई भी हो, एक भारत ही तो मिला जिसमें सब धर्म के लोग रह सकते हैं। और एक और चीज़ की मैं आपको इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आप सोचो 200 करोड़ ईसाई हैं, दे हैव 161 प्लस कंट्री। इसमें आप देखो 150 करोड़ मुसलमान है, दे हैव 62 से 65 56 टू 57 कंट्री। उसके बाद आप देखो बुद्धिस्ट है, दे हैव 10 कंट्री। और उबन देखो, जब देखो एक बात बताओ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक सामान्य भाषा में एक चीज़ समझ सकता है। भड़काने वाले लोग 50 तरह की बात भड़काएंगे, आपको समझना है कि लोग क्या बोल रहे हैं। अब एक बात बताओ, जिस देश का डिवीज़न होता है कि डेट वी आर डिवाइडिंग इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, वन पार्ट ईस्ट पाकिस्तान, अनदर पार्ट इज वेस्ट पाकिस्तान, दैट इज नाउ कॉल्ड बांग्लादेश। अब बोलो, जब उनके संविधान में लिखा हुआ है दैट इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ दिस नेशन पाकिस्तान या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ द, तो आप दो को इस्लामिक नेशन बनाकर एक को आप धर्मशाला घोषित कर रहे हो। मैं ये तो नहीं बोलता अगर भारत अगर बीइंग अ मेजोरिटी कंट्री वी कांट डिसाइड दैट इज द हिंदू नेशन, और ऐसा थोड़ी कि अगर वो हिंदू राष्ट्र बन गया तो किसी मुसलमान को काट दिया जाएगा, किसी जैन को बाहर निकाल दिया जाएगा, किसी सिख को गला। यार सब रह रहे हो, बस एक बात किया जा रहा है कि डेट मेक इंडिया अ हिंदू राष्ट्र, सो डेट एक यूनिफाइड नेम रहेगा, डेट इज नॉट अ सेकुलर कंट्री। एंड मोर ओवर आई वुड लाइक टू add one thing, that secular term has not come from the constitution, it was forcefully added during the time of emergency. So you know what I'm trying to say in actual कि ठीक है। इस भाई ने पूरे तथ्य के साथ बताया और हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या प्रतिक्रिया है, और जो बात की है हम इसकी बात से सहमत हैं, और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और जो बात कर रहे हैं जो है, और जो बाबाओं की बात उसकी बात पे है, और जो बाबा जो बात है उसकी है, और जो इसमें कहते हैं उसको मिर्ची, हमें मिर्ची नहीं लगती, हम हिंदू हो गए, हमें गौरव है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और जो ये देखिए लगातार जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री जो है चर्चाओं में बने रहते हैं, सुर्खियों में बने रहते हैं। फिलहाल वो दिल्ली आने वाले हैं, कल उनका जन्मदिन था, खूब जो है वो धूमधाम से जो है वो मनाया गया। दिल्ली जो है वो पहुंचने वाले हैं और दिल्ली की जनता बेसब्री से उनका इंतजार कर रही है। दिखाएंगे आपको धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचनों से मिली हुई अपडेट, पल पल की खबर। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।